अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 सेट फंक्शन। सेट की डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हमारे पास सेट की डेफिनेशन में तीन चीज़ें होती है, कलेक्शन मीन सम, और वेल डिफाइंड मीन वो चीज़ें जिसे हम देख सकते हो या छू सकते हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस मौजूद हो। और फिर हमारे पास है तीसरा डिस्टिंक्ट को हम डिफरेंट के मीनिंग में लेते हैं। पहला हमारे पास होता है कलेक्शन मीन सम मजमुआ किसी भी चीज़ का। दूसरे नंबर पे हमारे पास वेल डिफाइन जिसे हम देख सकते हो या छू सकते हो। या छुआ जा सकता हो। और तीसरे नंबर पे हमारे पास डिफरेंट मुख्तलिफ। ये और एक चौथी प्रॉपर्टी भी होती है करेक्टर, जो कि इसकी डेफिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसे हम बोलते हैं करेक्टर। यानी कि कोई भी अच्छाई या खूबी खामी सेट में नहीं होती। अगर किसी चीज़ में हम कोई खूबी खामी डाल देते हैं तो वो सेट नहीं होता। सेट के लिए ये तीनों कंडीशन का होना ज़रूरी होता है, और चौथी ये करेक्टर उसमें मौजूद ना हो तब वो सेट होगा। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन मीन सम, मजमुआ वो चीज़ें जिनका सम किया जा सकता हो। वेल डिफाइंड जिसे हम देख सकते हो या छू सकते हो, किसी भी तरह उनकी एग्जिस्टेंस का पता चलता हो। डिस्टिंक्ट यहाँ वैसे डिस्टिंक्ट को हम डिफरेंट के मीनिंग में लेते हैं, मुख्तलिफ होने चाहिए। और करेक्टर कोई भी अच्छाई खूबी खामी उसमें मौजूद ना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 5 ब्यूटीफुल बर्ड्स, सेट ऑफ ए 5 ब्यूटीफुल बर्ड्स, वो सेट नहीं होगी क्योंकि उसमें एक करेक्टर आ गया, खूबी आ गई। जिस तरह मैं कह देता हूँ जो क्लास के ना 5 जो है ना लाइक स्टूडेंट हो गए, या फिर ऐसे जो वीक स्टूडेंट हो गए, वो जो करेक्टर आ गया ना वो सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि करेक्टर टाइम टू टाइम वेरी करता है, चेंज हो सकता है। सेट के एग्जांपल हमारे पास, सेट को हम आमतौर पर कैपिटल ABC किसी भी लेटर से शो करते हैं, और किसी भी किस्म के इसमें एलिमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास सेट हो गए। कोई भी फॉर एग्जांपल ये 100 तक, ये इसी तरह कोई नंबर भी हो सकते हैं हमारे पास, कोई एलिमेंट भी हो सकता है A B, कोई नेम भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में लेटर हो सकते हैं हमारे पास एलिमेंट। एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल सेट बिल्डर हमारे पास एलिमेंट ऑफ सेट, ये बल्कि एम्प्टी सेट नहीं है, हमें शो कराना था एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट को हम कुछ इस तरह शो कराते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 1 और 2, इसका हम ये सेट का नाम दे देते हैं B। इसमें हमारे पास जो 1 है वो बिलोंग करता है B को, और 2 भी बिलोंग करता है ये हमारे पास B को, ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसी में अगर मैं कह देता 3, वो हमारे पास एलिमेंट नहीं होगा। 3 डज नॉट बिलोंग टू B, 3 जो है ना वो B को बिलोंग नहीं करता। सेट बिल्डर मेथड हमारे पास सेट को एक्सप्लेन करने का एक मजीद मेथड होता है, जिसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं और पूरा कंप्लीट सेट बयान कर देते हैं। फॉर एग्जांपल X बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो इसमें इससे मुराद है तमाम नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें तमाम नेचुरल नंबर इन्वॉल्व हैं, ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन कहलाती है। इसी तरह हम रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेशनल नंबर का सेट हो तो हम Q इज इक्वल टू X, और X बिलोंग करता है हमारे पास इज इक्वल टू P, अगर Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और वेयर P और Q जो हमारे पास होते हैं वो इस बिलोंग करते हैं Z को, एंड P और Q बिलोंग टू Z, और साथ में हम कह देते हैं Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर का सेट बनता है X। ये इसी तरह ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन कहलाती है, सेट को एक्सप्लेन करने, वो राइट करने का मेथड। क्लोज इंटरवल हमारे पास ऐसा इंटरवल होता है, हम असल में ये रियल लाइन पे होता है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट बाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रियल लाइन है 0 1 2, यहाँ -1 -2, ये 1 2 3 अप टू सोनी, दोनों साइडों पे एरो का निशान होता है हमारे पास जिस मर्जी तक। अब क्लोज इंटरवल में हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मेरे पास जो A है ना वो ये 2 है, और B जो है ये 1 है। अगर मेरे पास क्लोज इंटरवल होगा तो ये इसमें ये 2 भी शामिल होगा, इट मीन्स कि A मेरे पास यहाँ स्टार्ट हो रहा होगा, A इज इक्वल टू, हम ऐसे राइट कर लेंगे A -2, और जो B की वैल्यू है वो हमारे पास होगी 1, B
होगा जो हमारे पास 1 होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। इसमें हमारे पास ए भी शामिल होगा, बी भी शामिल होगा, ए की वैल्यू भी होंगी, बी की भी होंगी। इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। ए और बी की तमाम वैल्यू जो होंगी हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होगी। ये हमारे पास क्या होगा, और बी की वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 2 है। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल की फॉर्म में होगा। क्लोज इंटरवल में हमारे पास ये जो एलिमेंट राइट किए गए वो उसके अंदर शामिल होंगे और ओपन इंटरवल में शामिल नहीं होते। ये हमारे पास क्लोज ओपन इंटरवल, ये हमारे पास लेफ्ट साइड से क्लोज होगा और राइट साइड से ओपन होगा। इस वाले इंटरवल में हमारे पास ए तो इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, बी के बहुत इंतहाई वैल्यू करीब होगी। फॉर एग्जांपल इसी तरह हम नंबर लाइन शो कर देते हैं, 0 -1 -2 1 2 3। फॉर एग्जांपल इसमें मैं ले लेता हूँ कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें यहाँ कुछ इसे अगर मैं जनरली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये ए पे क्लोज है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 तक लिया, ये 3 पे, ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इट मीन्स के 1 तो शामिल है अगर a इज इक्वल टू 1 और b जो b है ना वो हमारे पास क्या है, लेस देन है 3 से। हमारे पास b की वैल्यू लेस देन या उसके इंतहाई करीब है। हमारे पास b की वैल्यू 3 के इंतहाई करीब है। इसे हम कैसे राइट करते हैं, a लेस देन और इक्वल टू x के, और ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा सिर्फ ये हमारे पास b से लेस होगा, b के साथ इक्वल का साइन नहीं होगा। इट मीन्स के b की वैल्यू इसमें शामिल नहीं होगी, b के इंतहाई करीब होगी। इसलिए ये मैंने होल की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ये 3 के करीब तो है लेकिन 3 इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और जब इसकी फॉर्म में लिखना था -2 से 2 तक, तो फिर मुझे ऐसे यहाँ -2 भी इसे भी कंप्लीट करना था और 2 को भी यहाँ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की तमाम वैल्यू है, प्लस -2 और 2 भी इन्वॉल्व है। इसमें हमारे पास 1 तो इन्वॉल्व है लेकिन 3 इन्वॉल्व नहीं है। ओपन इंटरवल दोनों साइडों से हमारे ये ओपन क्लोज इंटरवल ये हमारे पास लेफ्ट साइड से ओपन है और राइट साइड से क्लोज है। फॉर एग्जांपल इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, -1 -2 -3 1 2 3 1 2 -1 0 आएगा, 0 1 2 3। इसे फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर लेता हूँ, ये यहाँ से लेके मेरे पास यहाँ तक देखते हैं हमारे पास ये इस साइड से तो ओपन है और इस साइड से क्लोज है। इस साइड पे ये फिल कर देंगे हमारे पास, यानी कि 3 इसमें इन्वॉल्व है और जो 2 इन्वॉल्व नहीं है। वैसे तो हम लिखते हैं इसमें a की वैल्यू हम लिखेंगे -2 और b की वैल्यू हमारे पास 3 है, लेकिन हम एक्चुअल में हम ऐसे राइट करेंगे b के साथ ये इक्वल का साइन होगा और a के साथ इक्वल का साइन नहीं होगा, जस्ट इस फॉर्म में होगी हमारे पास इसमें। और ये ओपन इंटरवल है, दोनों साइडों से ओपन इंटरवल है तो दोनों साइडों पे होल बनेगा। जो भी हम वैल्यूज़ लेंगे इसके इधर भी होल होगा और इधर भी होल होगा, क्योंकि इट मीन्स कि हमारे पास ये होगा इधर ये नंबर मौजूद नहीं है, इधर ये नंबर इनके बहुत ही करीब, इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं। इक्वल सेट में हमारे पास 2 कंडीशन है इक्वल होना, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं x बिलोंग करता है a को और x बिलोंग करते हैं, यानी कि जो वैल्यू a में होगी वही वैल्यू b में होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट भी हमारे पास तादाद भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक सेट a राइट कर देते हैं, उसके एलिमेंट ले लेते हैं और एक सेट b राइट कर देते हैं, दोनों के एलिमेंट लिख लेते हैं। एलिमेंट हमारे पास सेम भी होने चाहिए, 1 5 9 9 5 1। आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके भी 1 2 3 एलिमेंट है, इसके भी 3 एलिमेंट है और एलिमेंट भी सेम है। सेट में हम अरेंजमेंट चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इक्वल सेट में हमारे पास क्या होता है, इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a इज़ इक्वल टू b, a और b दोनों आपस में इक्वल सेट है। ऑर्डर हमारे पास एलिमेंट के वो एलिमेंट की तादाद भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो इक्वल सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में या फिर इसे 5 बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इसे हम एम्प्टी सेट करते हैं। सिंगलटन सेट, ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट, फॉर एग्जांपल एक सेट ले लेता हूँ, ये मेरे पास 5 ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है। फॉर एग्जांपल एक सेट राइट करते हैं 1 2 3 5, ये भी मेरे पास सिंगलटन सेट है, क्योंकि हमारे पास जो ये सेट बी है ना, इस सेट बी के अंदर ये एक ही सेट है। हाँ, इस अंदर वाले सेट के अंदर हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट कह सकते हैं, लेकिन बी जो है ना वो सिंगलटन सेट ही कहलाएगा, क्योंकि बी के अंदर तो एक ही एलिमेंट है हमारे पास। हाँ, उस एलिमेंट के अंदर फर्दर 1 2 3 4 एलिमेंट है, लेकिन ये भी हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाएगा। देख लीजिएगा, इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बता दीजिएगा, फिर कल वेन डायग्राम वाला टॉपिक करते हैं।